समाज की जो दुर्गति हो रही है ना, आने वाले समय में अगर इस जनरेशन को नहीं सुधारा गया, नहीं रास्ता दिखाया गया, तो गली गली में भूत घूमेगा, जिंदा भूत। दुनिया में किसी देश का इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना भारतवर्ष का पूजा से हुआ है। पूजा को समझ में नहीं किया, पूजा को केला दिखाता है, पीला पीला हनुमान जी लड़ुआ है। जितने डरे हुए लोग हैं वो उतना ही पूजा कर रहे हैं। गायत्री मंत्र से देवी होते हैं कि नहीं, देवता होते हैं कि नहीं, भगवान होते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गायत्री मंत्र सबसे बड़ा काम यह कर देता है कि आपको भटकने से रोक देता है। बहुत सारे लोग सेवा का मतलब ये समझते हैं कि भूखे को खाना खिलाओ, ये सेवा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि साहब कहीं पे किसी का बीमारी है तो ब्लड दे दिए तो वो भी एक सेवा है। आज के समय का सबसे बड़ा सेवा क्या है? कोई आपसे पूछे आज के समय का सबसे बड़ा सेवा, पतन निवारण सेवा। कौन सेवा? हम पतित हो गए हैं। क्या हो गए हैं? जोर से बोलिए, क्या है आप? हाँ, अब अपने कह रहे हैं आप, हम तो बोल रहे हैं। पतित किसको कहते हैं जानते हैं? पतित किसको कहते हैं? गिरा हुआ का गिरा हुआ, सड़ा हुआ। और सबसे अधिक पतन का शिकार कौन है? जिसके बल पर राष्ट्र निर्माण की कल्पना चल रही है कि ये आईएएस बनेगा, टीचर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और राष्ट्र का माने गिरे हुए लोगों के बल पे कोई राष्ट्र का अगर निर्माण होता हो तो मुझे तो नहीं पता है, आपको पता होगा, आप तो ज्ञानी लोग हो, बिहार में हो, यहाँ ज्ञान की कमी नहीं है। लौज के लौज में ज्ञान भरा हुआ है, चल में। यहाँ अगर बिहार के पिछड़ने का हमसे कोई पूछे कि एक प्रमुख कारण बताइए कि इतने मैच्योर्ड लोग, शक्तिशाली लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में भी एस्बेस्टस में बैठ के पन्ना पलटने वाला लोग दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इतने ज्ञान होने के बावजूद भी हमारी स्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि हम क्या हैं? पतित है। कोई संस्था इस पर काम नहीं कर रहा है, उसको मतलब भी नहीं है। आप गिर जाओ, सड़ जाओ, डूब जाओ, कौन पुल है, गांधी सेतु से कूद जाओ, लोग उसका वीडियो बनाएंगे, कूद गया। और समाज की, भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े हैं ना, आइए बीए तो होबे न करिएगा जी। हाँ, बिहार में गाय गोरू सब रहता है, चलिए ठीक है। आप सब यहाँ बैठे हो, जिससे भी पूछिए, शिक्षक से पूछिए, सबसे पूछिए, कहता है किसी समाज का विकास तब होगा जब समाज शिक्षित होगा। समाज, आप पूरा एनालिसिस कर लीजिए, जितने समस्या खड़ा किए जा रहे हैं सारे लोग शिक्षित लोग ही हैं। और आप शिक्षा प्राप्त किए, बीपीएससी में टीचर बने, स्कूल का चावल चुराने लगे। आप शिक्षा पास किए, शिक्षा से ही समाज का विकास है भाई। हम भी वही बोल रहे हैं, आप ही की भाषा हम भी बोल रहे हैं। हुआ हुआ, एगो हुआ हुआ कहा, पीछे से सब कहा हुआ हुआ, रंगा सियार। शिक्षा से समाज का विकास बढ़िया है। आईएएस समाज का विकास कर देगा। इसी बिहार का एक आईएएस अभी जेल में है, पटना का, सब बिजली का तार चुरा के बेच दिया था। आईएएस, आईएएस, आई एम आईएएस,
आईएएस साहब, कमाल है आईएएस। किसी को इससे मतलब नहीं है कि आपके नैतिक विचार कैसे ठीक हो। मेडिकल साइंस के पास भी इसका कोई, आप गए किसी डॉक्टर के पास, मेरे पास ऐसा केस आते रहता है, डॉक्टर साहब मेरा भाई गिर गया है, कहीं चोट लगा? नहीं नहीं, वो नहीं गिरा है, भीतर का गिरा हुआ है, इसका कोई ट्रीटमेंट दवाई लिख दीजिए कि भीतर से उठ जाए। डॉक्टर आपको क्या जवाब देगा? किसी बढ़िया पागल खाने में तुम भी जाओ और भाई को भी ले जाओ। क्योंकि आजकल आदमी गिरा हुआ कहां से है? समाज की जो दुर्गति हो रही है ना, आने वाले समय में अगर इस जनरेशन को नहीं सुधारा गया, नहीं रास्ता दिखाया गया, तो गली गली में भूत घूमेगा, जिंदा भूत, मरा भूत नहीं, होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, जिंदा भूत, तेरे नाम आजा आजा। अब वो जिंदा भूत होगा, और ये जिंदा भूत, आप हंस रहे हो ना, आप क्या सोच रहे हो कि आप बच जाओगे उस भूत से? मैं लाइए लिख के देता हूं, कोई नहीं बचेगा। निकलोगे अपने बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, भूतवा कॉर्नर पर खड़ा होगा, देखा माल गई, अल्लाह, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? गुस्सा आएगा ना। साहब इसी को ठीक करने में हम लोग लगे हुए हैं। ये काम आसान है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये पलथी मरवा देना छोरा सबको जींस में आसान बात है? पहुंचल फकीर सब है रे बाप, ये जैसन मुंह लगता है इतना सीधा है, अभी निकलेगा यहां से एनालिसिस करेगा, चाट गेलो। अरे तू तो पहले से इतना चटाइल है कि चाटहू लगी कुछ बचल हो तोरा पास, तू तो चटल माल है, माफ करना। ऐसा समाज बन रहा है कि पहले तो नौजवान को लोग कहता था अच्छा बनो, अब तो बूढ़ों को भी कहना होगा। खतरा बूढ़ा पर भी मंडरा रहा है, आपके बाबूजी को भी संभाल के रखना पड़ेगा। शादी हुआ, समधिन सुंदर थी, अरे भाई हम पर मत हंस, पेपर न्यूज में देख, समधन लड़का का शादी तय हुआ, उसका शादी हुआ नहीं, समधी समधन उड़ गया। विकास होना चाहिए, हम ऐसे विकास हम भी चाहते हैं, ऐसा अफरा तफरी मच जाए कि कोई इस धरती पर रहने लायक ही ना रहे, मारा मारी। कैसे ठीक होगा? इसी का नाम अध्यात्म है, पूजा ना है। पूजा भी समस्या खड़ा कर दिया है। ये पूजा, जान जाइए, पूजा से इस देश को जितना नुकसान हुआ है, दुनिया में किसी देश का इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना भारतवर्ष का पूजा से हुआ है। पूजा को समझ में नहीं किया, पूजा को केला दिखाता है, पीला पीला, हनुमान जी लड़ुआ है, खाइएगा, नहीं खाइएगा तब तो हम ही खाएंगे। आप करना ऐसा पूजा जो आदमी को भीतर से कमजोर बना दिया, भीतर से डरपोक बना दिया। जितने डरे हुए लोग हैं वो उतना ही पूजा कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर। अरे काहे डरायल है? तू पढ़ा नहीं, एग्जाम आया तो श्री गुरु चरण सरोज करने लगा। अरे चोरवा, अरे चौकी से 3 बार गिरे वाला, अरे रेलवे के पटरी चुराने वाला, माफ करना, आप लोग बड़े अच्छे लोग। अध्यात्म मतलब जीवन जीने की कला। पावर अंदर है, पावर बाहर नहीं है। अंदर वाला पावर जब मजबूत होगा, इसी का नाम ध्यान है, मेडिटेशन, गायत्री मंत्र, जो आपको अंदर से मजबूत करेगा कि ये काम मुझे नहीं करना है तो नहीं करना, ये काम मुझे करना है तो। ये पावर कहां से लाओगे? केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायोलॉजी से? कहां से लाओगे बताओ ना। नहीं, हम सोचे ना नौकरी कर लेंगे, उसके बाद हमारे मौसा बोले जो एगो सुंदर लड़की देख ले ही तो डाला,
ओकरे से ब्याह करेंगे, साथे रहेंगे, खूब घूमेंगे झोरा उड़ा टांग के, चलो चलो। अच्छा, जिस जमाने में आप जी रहे हो, मैंने सुबह के क्लास में भी बोला है, इस जमाने में हर माल चाइनीज है। माफ करना, सब माल तुम भी चाइनीज माल हो, और जो आएगी वो लेके आएगी। फेसबुक पर दोस्त, हाय अभी निकला है, अभी निकलवे किया झोला लेके, 10 मिनट रुक जाओ। कैसे ठीक करोगे भाई, कैसे ठीक करोगे? मैं चंद्रमा पर जा रहा हूं, मंगल पर जा रहा हूं, और अपने जीवन का कोई पता नहीं है कि कल क्या हो जाएगा, और हम लोग आनंद खोज रहे हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, ये आईएएस है, अरे तोरी आईएएस के लाठी मारो चोरवा, अरे चोरवा, अरे डकैत, अरे क्रिमिनल। क्या हो आप, क्या हो? आप करना, यहीं पे काम कर रहा है गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ, और इसका प्रभाव भी मिला है। हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के ऐसे आए और उनका जीवन बदला, सोच बदला, चिंतन बदला, विचार बदला, और आज वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। मास्टर बन के भी अच्छा जीवन जी रहे हैं, इंजीनियर बन के भी खुश हैं, और आईएएस बन के भी खुश हैं। हमारे युवा मंडल के कई लड़के आईएएस भी हैं, यूपीएससी, बीपीएससी भी हैं, सब खुश हैं। लेकिन ये अध्यात्म से जुड़े और अपने नैतिकता को, अपने इनर पावर को बढ़ाया, तब जिंदगी का आनंद मिला। अगर मन से दुखी रहोगे तो तन से भी दुखी रहोगे। अध्यात्म मतलब मन को अच्छा बनाना। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा, अरे मन को शुद्ध कर नहीं रहे हो, मूर्ति पर मूर्ति खोजे जा रहे हो। कबीरदास जी ने क्या कहा? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं। पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं किसको पूजूं? हाँ साहब, वो पत्थर की मूर्ति क्या है? जैसे आप मैथ बनाते हो और मैथ बनाने के पहले लिखते हो माना की। क्या लिखते हो? माना की। बाद में उस माना की का कोई मतलब होता है? हम भी मूर्ति बनाए माना की, और उस मूर्ति के माध्यम से अपने भीतर को ठीक करने का बार बार कोशिश कर रहे हैं। जैसे जिम करता है व्यक्ति, बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर क्या बन जाता है? ऐप, सिक्स पैक ऐप बन जाता है। उसी तरह मन को सशक्त और शक्तिशाली बनाने के विज्ञान का नाम ही भारत का अध्यात्म है। कलाम साहब ने तो इस पर पुस्तक लिख दिया है। कितने लोगों ने उस पुस्तक को पढ़े हो? तेजस्वी मन, एक किताब लिखा है कलाम ने, उस किताब का नाम है तेजस्वी मन। उस किताब में कलाम लिखते हैं कि मनुष्य अगर अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख ले तो जीवन में जो चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है, वो सब प्राप्त कर सकता है जिसको प्राप्त करना चाहता है। मन की शक्ति, ये साइंटिस्ट, मिसाइल मैन ये बात कह रहा है, कोई पंडित नहीं कह रहा है, झाड़ फूक वाला, सत्यनारायण के कथा कहे वाला, घंटी बजावे वाला साइंटिस्ट बोल रहा है। साइंटिस्ट बोल। जनरल कृष्णा मूर्ति नाम सुना है? नहीं सुना? अनुष्का का सुना है? माफ करना। जनरल कृष्णा मूर्ति मंगल ग्रह पर जो मंगलायन गया भारत का, कितने करोड़ में? अरे जीएस में सब क्वेश्चन रहता है रे भाई। कितने करोड़ में गया? भारत का जो मंगल ग्रह पर मंगलायन गया था वो कितने करोड़ में गया था? सबसे कम में कितने में? 400 करोड़। इतना। उसके चीफ साइंटिस्ट का नाम क्या था? जनरल कृष्णा मूर्ति। इंडिया टुडे ने छापा। कृष्णा मूर्ति ने कहा मैं सात्विक जीवन जीता हूं, मेडिटेशन करता हूं, बीना बजाता हूं, अच्छे संगीत सुनता हूं। इतने पीस माइंड का व्यक्ति ही कोई मंगल ग्रह पर वो शक्ति भेज सकता है, वो पावर भेज सकता है। आप समझ लो, अगर मन को हमने शुद्ध किया तो आपका कैरियर, आपका पढ़ाई, आपके पढ़ाई की क्वालिटी कई गुना, आपका
कहां खोज रहे हो? आप खोज रहे हो कि बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट कहां मिलेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बढ़िया मिल जाएगा, समझेगा कौन? इसकी स्थिति क्या है? बीज बढ़िया मिल जाए, अमेरिका से ले आइए, जापान से ले आइए, जर्मनी से ले आइए, बढ़िया बीज ले आइए, लेकिन जमीन अगर बढ़िया नहीं है, तैयार नहीं है, और उसमें बीज लाए अमेरिका से, उस बीज का क्या होगा? आप कोटा चले जाओ, लोटा लेके आओगे। है? कौन समझेगा? समझने की स्थिति में भी है कि नहीं है? इसको चलने नहीं आ रहा है, इस जनरेशन को ऐसे ऐसे मटक मटक के चल रहा है। बैठने जिसको नहीं आ रहा है, उससे पूछे क्या बनेगा? एसएससी, बीपीएससी, बीपीएससी, अरे थोड़ी बीपीएससी, मुंह न कान धबुआ दुकान। अरे चोरवा, बीपीएससी, लाज नहीं लगता है? चुल्लू भर पानी में डूब मरो है। माता पिता वहां से भेजे कि हमर बउआ पढ़ा हो पटना में, रेलवे में ढुकतो, और यहाँ कहाँ ढुकल है? लाज न लगा? माफ करना। यह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र से देवी होते हैं कि नहीं, देवता होते हैं कि नहीं, भगवान होते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 30 इयर्स, 30 साल का अनुभव, मैं किसी किताब की बात भी नहीं करूंगा। गायत्री मंत्र सबसे बड़ा काम यह कर देता है कि आपको भटकने से रोक देता है। भीतर वाला बल जब बढ़ता है तो भीतर एक मन कहेगा चलेगा, लेकिन भीतर का बल बढ़ गया तो ना, नो एंट्री, नो एंट्री का बोर्ड लग जाता है। यह चीज मैंने देखा। जो चीज प्रवचन से ठीक नहीं हो सकता है, मोटिवेशन से ठीक नहीं हो सकता है, अपने चाहने से भी ठीक नहीं हो सकता है। हमने देखा ध्यान और गायत्री मंत्र से वो व्यक्ति अपने को ठीक कर लेता है और सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। और आज इसकी आवश्यकता है युवाओं की। अगर इससे नहीं जुड़ा, नहीं अपने को ठीक करने में बुद्धि लगाया, तो जिंदगी भर रोते रोते बीतेगा। क्योंकि इन दिनों व्यक्ति के जीवन में दुर्बुद्धि इतने तेजी से फैले हैं कि इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है कि कैसे ये पीढ़ी ठीक होगा। नशा का शिकार हो रहा है ये जनरेशन। अच्छे अच्छे फैमिली के, आज पेपर का हेडलाइन बना, कल बोरिंग रोड चौराहा पर काले रंग का स्कॉर्पियो, बड़का बाप का बेटा होगा, 4 लड़के नशा में और गोलीबारी कर रहे थे। आज हेडलाइन बना है, शिक्षा संस्कार कोई मतलब नहीं, वो नशा ले रहा है। ऐसा ऐसा नशा आ गया है जिसको सुन के आश्चर्य होता है। पहले तो हम सुनते थे शराब पीता है वो नशा है, फिर सुने कि गांजा पीता है वो नशा है, आजकल तो सुई लेता है, सुई लेता है। और गार्जियन, माता पिता, ये समाज, जो समाज अभी चल रहा है, आप नशा लो, आप उल्टा पुल्टा काम करो, कोई आपको समझाने नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अपने को ठीक करने के लिए अपने ऊपर साइंटिफिक तरीके से मेडिटेशन और गायत्री मंत्र शुरू कर दिया, तो लोग आप पर मजाक उड़ाने लगे। ये पंडित हो गया, ये पुजेरी हो गया, पढ़ने की उम्र में क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है। खैनी खाओ, बीड़ी पियो, सुइया लो नशा वाला, गांजा पियो, दम मारो दम। लेकिन जिससे तुम्हारा जीवन सुंदर बने, ये समाज कह रहा है नो, नो एंट्री, वो मत कर। माफ करना, इस तरह के पागलों के समाज में कैसे रहोगे? क्योंकि आने वाले समय में टन का टन पागल आएगा। पटना में कहाँ चल मी रे है, वहां शरबतो पिया वह चल मी, चल चल हियो, साँझ में मनोरंजन हो। तो इस तरह के और बिहार में तो पागल खाना भी नहीं है। हम तो मुख्यमंत्री जी से डिमांड किए हैं, कई बार मंत्री लोग भी आए हैं, तो मैंने कान में धीरे से कहा है कि सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, एम्स खुल गया, पीएमसीएच, एनएमसीएच, दुनिया भर के मेदांता सेदांता लेदांता, एगो पागल खाना बिहार में खुलवाइए सर, बढ़िया,
जो शौक मारे उसको अब नहीं मोबाइल देखेंगे, हो गया अब नहीं, छोड़िए था। पूछा पागल आएगा कहाँ से माल? कहा इसकी गारंटी हम लेते हैं, माल हम देंगे कच्चा, लौज के लौज से गाड़ी में भर भर के लाएंगे नगर निगम के। एकरा इहो मोबाइल देखते देखते पगलाए है, सबको फेंकेंगे और सबको बिजली का शौक लगवाएंगे। नहीं भैया मोबाइल नहीं देखेगा मार दे लो। ये पगलाएगा, ये मेंटल होगा। इसको मेंटल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब मेंटल होगा तो क्या लेगा? मैं दिल्ली गया और वहां जब मैं लड़के लोगों से बातचीत किया कि जब आप प्रेशर में आते हो, पढ़ते 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 सब यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, तो क्या करते हो? तो कुछ लड़का मुस्कुराया। अब वो सोचा बोले कि नहीं बोले, ये भी साथ में था निशांत, बोला बोले कि नहीं बोले। एगो धीरे से कहता है सर ले लेते हैं। माने प्रेशर को कम करने के लिए। अब सोच लो भाई, अब मान लो कल को आईएएस बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन बढ़िया किस्म के नशेड़ी बन जाए आप। अब यही तो है, ये डेवलपमेंट है। माफ करना भाई, कैसे सुधारा जाए? कौन प्रवचन सुनेगा? ये कौन प्रवचन, कौन शेरो शायरी? दुनिया के कोनों लोगों को बुला लीजिए, ताली मारेगा। एक पत्थर तो उछालो यारों, आसमान में सुराख नहीं होता है। आप मान लीजिए कि आप सुने, कहे रे पत्थर उछाले, गए उछाले अपने माथा पर गिरा लिए। ये वही है, ये सब हुए गोबरदास हो। इशारा आपके तरफ है, मतलब आप ही नहीं, बाहर के लोग है, माफ करिएगा। मैं पटना में जाता हूँ तो यहाँ कोचिंग का होर्डिंग सब बड़ा बड़ा टंगा रहता है। एक कोचिंग पर देखे बड़का बोर्ड टंगा हुआ था, कोचिंग को, नामी कोचिंग का प्रचार दे रहा था, और उसमें टाई पहनेले था, झोड़ी उड़ी पीछे टांगले था, रीच द स्काई, आसमान में पहुंचा देंगे, और नीचे गिरेगा तब मुंह कान बचेगा। सब आसमान में पहुंचे लगी तैयार है। कौन कोचिंग में आसमान में पहुंचाएगा रे? अपने को ठीक करो, अपने को शक्तिशाली बनाओ। सारा ताकत आपके भीतर है, और ये ताकत कहीं बाहर नहीं है, मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, गिरजाघर में नहीं है, आपके भीतर है। और वो अंदर की उस ताकत को जगाने का नाम ही गायत्री मंत्र और ध्यान, पावर। कल छपरा में, सारण में प्रोग्राम था, काफी लड़के लड़की वहां जुटे हुए थे। मुस्लिम लड़कियां कई मंच पर चढ़ गई, और मुस्लिम लड़की कही कि हम लोग तो मुस्लिम हैं, गायत्री मंत्र नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम कलमा करो, मेडिटेशन करो। हाँ मेडिटेशन मैं करती हूं, और मेडिटेशन का लाभ मिल रहा है। मुस्लिम लड़की कह रही है, आप लोग इसमें क्या हो? क्या हो? क्या हो? कितने लोग हिंदू हो? ना आप हिंदू हो ना आप मुसलमान हो, ना आप नर हो माफ करना भाई, इस माल को अगर बांग्लादेश में भी हम लोग ला दूध के भेज दें कि ले जा, टटोलेगा, हिल रहा है कारे, माल लुंच पुंछ है, कहेगा ले जाइए मोदी जी, ठग लिए माल दे के, है ना। इनर पावर, आंतरिक शक्ति, और आंतरिक शक्ति का अगर आपने विकास कर लिया, दुनिया का कोई रिजल्ट, जो रिजल्ट आप चाहते हो, वो सारा रिजल्ट आपके भीतर है। मैग्नेट, चुंबक, चुंबक बाहर नहीं है, चुंबक आपके भीतर। थॉट, विचार, मान लो तो जीत, और मान लो तो हार। मान लो तो हार। अगर जीतना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, और सही में चाहते हो कि जिंदगी में लोग हमें कहें, मेरा उदाहरण दें, तो थोड़ा सा अपने जीवन को चेंज करना पड़ेगा। कैसे लोगों के साथ रहते हो? कमजोर व्यक्ति भी अगर मजबूत व्यक्ति का साथ पकड़ ले
तो कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाए। विधायक के पीछे जो बैठता है पिछवाड़िया सीट पर, छोटकी चमचा सब, आप कई बार देखना विधायक उतरेगा आराम से जेंटलमैन की तरह, और पिछलका सीट पर जो बैठल रहेगा आप देखना, मतलब विधायक के पीछे जो बैठा है ओकर आकर देखिए। फ्री में कितना ज्ञान दे, यहाँ तो फ्री का माल है, शरबतो हमरे पीजिएगा और नीचे उतरिएगा, स्वाद में दम था। है सावधान, जब अच्छे रास्ते पे चलते हो तो बुरे लोग भी मिलेंगे। तो हो जाए युवा मंडल में 2 बार के लिए हम गाँव नहीं जाते हैं, एक के बात रोज सुनबा हो, एक के बात रोज कहा है जे गायत्री जपो, ध्यान करो, गायत्री जपो, नहीं चाहिए आप, थोड़ा बदल बदल के चाहिए। एक के जगह कहीं बिया हो तो हर रोज जाए में घर नहीं जाइए, घर आप सब बिहारे में जन्म लिया, कुछ तो जाता बंगाल में ममता दीदी के घरे खेला होवे। आप लोग बड़े अच्छे लोग, आप लोग को देखते हैं तो मन खुश हो जाता है, संडे को हम चार्ज हो जाते हैं। आहा, सब बीपीएससी कैंडिडेट लग रहा है। धन्य प्रभु, कहाँ है, बिहारे में है कि बाहर चल गए लोग, सब बैठल चौड़ा बीपीएससी एसएससी। मैं पढ़ता हूँ दरोगा फैक्ट्री में पढ़ता हूँ। अरे तेरी छुछुन्नर का, रियल में पढ़ो, कुछ करो भाई और अपने पावर को बढ़ाओ। कौन पावर? इंटरनल पावर, इंटरनल पावर। जो निर्णय लो उस पर टिक जाओ।